एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट करते हुए हिंसा को देश विरोधी साजिश बताया। केशव मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हिंसा करने वाले अन्नदाता नहीं हो सकते, देश विरोधियों की साजिश है। 72वें गणतंत्र दिवस को बदनाम करने वालों की घनघोर निंदा करता हूं। हिंसा करने वाले अन्नदाता नहीं हो सकते, देश विरोधियों की यह साजिश है। तो ये पूरी तस्वीर है और जिस तरीके से लाल किले पर धार्मिक झंडे लहराए जा रहे हैं, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों पर ट्रैक्टर दौड़ाए गए, उन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ और सीधे शब्दों में कहा है पुलिस कर्मियों को कि जो इस तरीके का हंगामा कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। 15 कंपनियां फोर्स भी यहां पर अब डिप्लॉय की जा रही हैं। लेकिन सवाल उन नेताओं पर है जिन्होंने बड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली में बुलाया और उसके बाद खुद दुबक कर बैठ गए और हालात को संभाल नहीं पाए। हालांकि इन सब के बीच शिव कुमार कक्का जो है उन्होंने देश से माफ़ी मांगी है। लेकिन सवाल ये है कि आप पहले किसानों का हुजूम बुलवाइए, दिल्ली में आग लगवाइए और माफ़ी मांग लीजिए, क्या ये सही है? और इन सब के बीच योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। लेकिन लगातार संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अपना पल्ला भी झाड़ रहा है। इनका कहना है कि हम इन लोगों को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं कि ये कौन है। तो ये पूरी तस्वीर है और तमाम इन तस्वीरों के बीच आज पूरे दिन दिल्ली में बवाल मचा रहा। बवाल अभी भी मचा हुआ है और जानकारी ये भी मिल रही है कि लाल किले के पास अभी भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो मौजूद है और पुलिस जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। किसानों ने समझौते का उल्लंघन किया, पुलिस की तरफ से वर्जन आया है और पुलिस ये भी कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने काफ़ी संयम बरता है, ज़रूरत के हिसाब से बल का इस्तेमाल किया गया। और आंदोलनकारियों से अभी भी पुलिस अपील कर रही है कि तय रास्ते से वापस लौट जाएं। हिंसा में कई जवान घायल हुए हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से औपचारिक आधिकारिक बयान आया है और कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। मतलब पूरा तांडव किसानों ने मचाया है पूरे दिन। अब सवाल ये है कि कानूनी तौर पर इनसे कैसे निपटा जाएगा और क्या सख्त कार्रवाई इन पर होगी या नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष की राजनीति लगातार चल रही है। शरद पवार कह रहे हैं कि किसानों को रूट के बारे में सही से बताया नहीं गया। शायद शरद पवार को नहीं पता कि किसान ही ये रूट लेकर गए थे, किसानों का ही प्रस्ताव था कि इस रूट पे हम निकलेंगे। तो ऐसे में किसानों को रूट का ना पता हो, ये समझना, ये मानना मुश्किल है, माना नहीं जा सकता। और देखिए बवाल के बीच हुड़दंग भी मचा रहा। चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैक्टर पलट गया क्योंकि स्टंटबाजी हो रही थी और स्टंटबाजी जो आईटीओ में हुई वो तो बेहद खतरनाक थी, जहां पर पुलिस कर्मियों के बीच ट्रैक्टर दौड़ाया गया। तो लगातार पूरे दिन दिल्ली की कानून व्यवस्था हाईजैक रही। 5 क्षेत्रों में इंटरनेट को बंद किया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हालात काबू में कब आते हैं। देखिए ये भी तस्वीर है, फरीदाबाद की तस्वीर है, जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर जबरन घुसने की कोशिश हो रही थी दिल्ली में। हालांकि यहां पर पुलिस ने अच्छे से इनकी कुटाई की, अच्छे से इनको पीटा गया और तब जाकर ये किसान अपने ट्रैक्टर छोड़कर भागे और बड़ी मुश्किल से इन्हें काबू में किया जा सका। तो बवाल के बीच आज का पूरा दिन निकल गया। 72वां गणतंत्र दिवस किस तरीके से किसानों ने काला किया वो तस्वीर पूरी देश देख रहा है। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 72वें गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके का हंगामा किया गया वो किसान नहीं है, ये देश विरोधी ताकतों की साजिश है और ये लोग किसान नहीं हो सकते। मैं इस कृत्य की घनघोर निंदा करता हूं। देखिए आप इस तरीके से जो दिल्ली की तमाम महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो बलवाइयों का केंद्र बनी रही, हंगामा होता रहा और ये वो क्षेत्र हैं जहां से आम जनजीवन चलता था। लेकिन आज हर जगह केवल बवाल था और इस बवाल के बीच दिल्ली बुरी तरीके से बेबस नजर आई। तो अब दिल्ली में 15 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी। किसानों से अब सख्ती से निपटा जाएगा क्योंकि आज जो दिन भर हुआ वो काफ़ी शर्मनाक वाकया था। और ये जो पूरी तस्वीरें हैं इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान में चुटकियां ली जा रही हैं इन चीज़ों को लेकर, ख़ास तौर से जो लाल किले पर झंडा फहराया किसानों ने चढ़कर। तो ये पूरे हालात जो बने, संयुक्त किसान मोर्चा ने हालांकि अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन सवाल ये है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा
क्योंकि महिलाओं को पीटा गया है। जो महिला पुलिसकर्मी है उनको किसानों ने मारा। किसान देश का ऐसा नहीं होता है। पुलिसकर्मियों को पीटा गया। किसान देश का ऐसा नहीं होता। किसान शांति प्रिय होता है। किसान को तो पता भी नहीं होता कि हिंसा क्या होती है। तो सवाल ये है कि किसानों के आंदोलन में किसानों को भड़काने वाला कौन है, संयुक्त किसान मोर्चा या कोई और सवाल ये भी है कि आखिर जो किसान नेता थे, जो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग थे, उन्होंने क्यों किसानों को ये इजाज़त दी कि वो रूट का उल्लंघन करें और क्यों वो किसानों के पूरे कृत्य का समर्थन करते रहे। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये सारे चेहरे कहाँ गायब हैं। किसानों को आंदोलन और हिंसा की आग में झोंककर ये सारे चेहरे क्यों फरार हैं। तो आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, आईटीओ की तस्वीर है। पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जहां खड़े थे वहां पर पूरी रफ्तार के साथ ट्रैक्टर दौड़ाया इन लोगों ने। और आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई अगर इस ट्रैक्टर की चपेट में आता तो उसकी मौत हो जाती, उस पुलिसकर्मी की मौत हो जाती, उस पत्रकार की मौत हो जाती। लेकिन इन किसानों के सिर पर मारो खून सवार था। ये हत्या करने के इरादे से ही भीड़ में ट्रैक्टर दौड़ाने के लिए निकले थे और ये तमाशा पूरे दिन चलता रहा। अब हालत यह है कि दर्जन भर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के 5 इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है रात को 12 बजे तक और अलग अलग बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो बैठक गृह मंत्री ने ली उसमें फैसला किया गया है कि 15 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां दिल्ली में तैनात की जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने क्या बयान दिया हम आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, हिंसा में कई जवान घायल हुए हैं और जो तय रूट था उसका किसानों ने उल्लंघन किया। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि हिंसा करने वाले किसान तो हो ही नहीं सकते, ये देश विरोधियों की साजिश है और गणतंत्र दिवस को बदनाम करने वालों की मैं निंदा करता हूं। तो चौतरफा निंदा हो रही है। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि दिल्ली में अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे और अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी। और जिस तरीके से आज किसानों ने, या ये कहिए कि किसानों के रूप में अराजक तत्वों ने जो तांडव मचाया दिल्ली में, ये एक काला इतिहास बन गया 72वां गणतंत्र दिवस के मौके पर। और ये 7 तस्वीरें भी आपके सामने, अक्षरधाम, नागलोई, सिंधु बॉर्डर, आईटीओ, दिलशाद गार्डन, टिकरी बॉर्डर। आप देखिए किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है यहाँ पर। हर बॉर्डर पर आपको बवाल दिखेगा, हर तस्वीर में आपको बवाल दिखेगा, हर तस्वीर में आपको आंसू गैस के गोले दिखेंगे और हर तस्वीर में आपको किसानों की उस स्वच्छ छवि की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखेंगी जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का प्रतीक थे। लेकिन आज ऐसी गुंडागर्दी दिल्ली में की गई कि ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसान हैं भी या नहीं है। तो अब फैसला ये लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि दिल्ली में 15 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात की जाएंगी और दिल्ली हिंसा जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से यहाँ पर बवाल हुआ, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा ताकि हालात आगे न बिगड़े। इन सब के बीच अपडेट ये भी आ रहा है कि लाल किला पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं जिनको पुलिस बल समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझेंगे या नहीं समझेंगे ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अक्षरधाम की तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले बवाल की तस्वीरें यहीं से आई थी। यहाँ पर बसों को किसानों ने तोड़ा। फिर नागलोई जहाँ पर इस वक्त इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है, सिंघू बॉर्डर यहाँ पर भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आईटीओ में सबसे ज़्यादा बवाल हुआ। दिलशाद गार्डन में भी देखिए आप आंसू गैस के गोले उड़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर यहाँ पर भी इंटरनेट सेवा बंद है और जो पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर तो बवाल की इंतहा हो गई आईटीओ पर। देखिए लगातार जो किसान हैं उनकी तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। जिसको जहां मौका मिला उसने वहां पर बवाल मचाया। अब शाम हो चुकी है तो अब देखने वाली बात होगी कि अब इनको काबू में दिल्ली पुलिस ले पाती है या फिर यह हंगामा चलता रहेगा। दिल्ली ऐसे ही बवाल के बीच फंसी रहेगी। भारत माता की जय के नारे ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन भारत माता की छवि को, भारत माता की कानून व्यवस्था को और भारत माता के गणतंत्र दिवस को बर्बाद करने में इन किसानों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने अराजकता की हर उस हद को पार कर दिया जिसको देखने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये किसान हैं या फिर किसानों के रूप में अपराधी जो किसी की भी जान लेने के लिए आमदा हैं। हालांकि लोगों की जान बच गई, उनकी अपनी किस्मत थी।
दिल्ली में हिंसा पर पुलिस ने बयान दिया है और पुलिस का कहना है कि किसानों ने समझौते का उल्लंघन किया, लेकिन सवाल पुलिस पर भी हैं कि आखिर पुलिस कह रही कि हमने संयम बरता, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा संयम क्यों कि पुलिस पूरी कानून व्यवस्था को किसानों के हाथ में झोंक दे। आखिर जिस रूट पर परेड निकालने का प्लान तय हुआ था, जिस रूट पर परेड निकालने के लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी थी, उस रूट का पालन दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करवा पाई? क्या संयम के नाम पर दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर रूट तय है और उसका उल्लंघन किसान कर रहे हैं तो फिर इसे संयम नहीं कहते, इसे रणनीतियों का फेल हो जाना कहते हैं। और रणनीतियां फेल होने की वजह ही रही कि आज जितनी तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं उसमें चारों तरफ हिंसा ही हिंसा नजर आ रही है, धुआं ही धुआं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन पत्रकारों ने इन किसानों की आवाज़ को निष्पक्षता के साथ बुलंद किया, इनकी बात को, इनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया, सरकार और किसानों के बीच जिस मीडिया ने पुल बनने का काम किया, आज के बवाल में इन्होंने उस मीडिया को भी नहीं बख्शा। कैमरे तोड़े गए, मारपीट की गई और बवाल काटा गया। एबीपी नेटवर्क के साथ बदतमीजी हुई लाल किले के पास आईटीओ में, जहां पर कैमरे तोड़ दिए गए, कैमरामैन से मारपीट की गई, माइक छीनकर ये लोग भाग गए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई ये दरअसल किसान नहीं हैं, ये दरअसल वो कारिंदे हैं जो दिल्ली में आग लगाने के लिए आए हैं। अब इनसे पुलिस कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा की। अमित शाह के घर 2 घंटे तक बैठक चली और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त बल तैनाती का फैसला किया गया है। खुफिया एजेंसियों को अब भी हिंसा की आशंका है, ऐसे में 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है दिल्ली में तैनात की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जो खुफिया एजेंसियां हैं, क्या उन्हें आज का अंदाजा नहीं लग पाया था? और अब जानकारी ये मिल रही है कि जो अमित शाह के घर 2 घंटे बैठक चली, उसमें अब संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती का फैसला लिया गया है।